तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज शाह है और हमारी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट ईयर जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 का, जिसमें मैथ्स का जो हम अभी जो देखने वाले हैं कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैथ्स का कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स हैं, इससे आपको क्या मतलब कि थोड़ा सा सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगा कि आपको किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। हालांकि आपको तो सारा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि आपको अगर टॉप करना है तो सारा चैप्टर ही पढ़ना होगा आपको। इसके अलावा हम अभी जानेंगे कि जो है किस चैप्टर से कितने मार्क्स हैं और कैसा इंपॉर्टेंट है, और ये अभी जानेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे यूनिट फर्स्ट में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ही चैप्टर है दोस्तों, और जैसा कि ये रियल नंबर में टोटल 6 मार्क्स है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, जैसे कि होता है प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। ये सच ये मतलब कि 3 मार्क्स का ये कंप्लीट ये आएगा ही आएगा 3 मार्क्स का। ये रियल नंबर सिस्टम में आपको एक ही चैप्टर मिलेगा जो कि नंबर सिस्टम का है, रियल नंबर का है। यूनिट 2 में आपको देखने मिलेगा अलजेब्रा, जो कि अलजेब्रा में 4 चैप्टर है। पहला है पॉलिनोमियल्स है, दूसरा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे काफी क्या करते हैं, ये दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं ये सारे छोड़ के चलाते हैं क्योंकि इसमें आपको समझने में दिक्कत होती है। तो इसमें जो है ये इसमें 5 मार्क्स हैं और सारा इक्वल है। 20 मार्क्स का है अलजेब्रा, मतलब जो है 4 चैप्टर है इसमें, तो सारा 5 इक्वल्स है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें काफी बच्चे इसी में फंस जाते हैं और इसी का क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अलजेब्रा में। इसके बाद जिसमें से नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट 3 में क्या है, एक ही चैप्टर है जिसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स है, ये एक ही चैप्टर है यूनिट 3 में। जिसमें से आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको पढ़ने होती है। काफी छोटा है चैप्टर, इसमें से आपको ये 6 मार्क्स मिलने वाला है। यूनिट 4 में है ज्योमेट्री में 2 चैप्टर है। पहला है ट्रायंगल्स और दूसरा है सर्कल्स, जिसमें से आपको टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 15 रहेगा, है ना। जो उसके बाद 15 के टोटल मार्क्स, ट्रायंगल्स में आपका 7 और सर्कल्स से 8। कभी कभी ऐसा होता है कि सेट जो ए और बी, सेट अगर ए में अगर 7 आया तो सेट बी में 8 आ सकता है, मतलब कि ट्रायंगल सर्कल से दोनों चैप्टर तो आएंगे ही सारा सेट में। लेकिन इसी सेट में क्या होता है, ट्रायंगल से 8 पूछ देते हैं, कभी सर्कल से 7, तो ऐसा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों टॉपिक जो है ये चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें सबको पढ़ने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों आपको थोड़ा डाउनलोड करना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दिखाएंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट 5 में आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 11th हो, 12th हो, 10th हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। पहला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो है ट्रिग्नोमेट्री में इसमें 3 चैप्टर रहेगा। पहला रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीसरा रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि ये 3 मार्क्स का है ना। इसका आप यूज जो है 11th और 12th में यूज होगा इसका भी, और सबसे ज्यादा जो 11th और 12th में जिसका यूज होगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि ये अगर नहीं पढ़ेगा, 10th में नहीं पढ़ेगा तो आपको 11th और 12th में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यही मतलब कि 10th का ही जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यही एक बेस फॉर्म है, और इसी को जो है वो 11th 12th में इसी को क्या किया है, उसको एडवांस लेवल में किया है हमको। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये जो कि 5 मार्क्स में है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस में 4 मार्क्स है। तीनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो कि 5 मार्क्स है। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है ये 11th और 12th में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जिसमें क्या पढ़ना होगा, प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटीज, ये आपको पढ़ना होगा, ये सब टॉपिक है ना। और तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि 11th 12th में इसका काफी कम यूज होगा,
लेकिन इसका जो 10th में बोर्ड में है इसमें 4 मार्क्स है। और आपको इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 चैप्टर जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि यही है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि टोटल है 12 मार्क्स का। तो चलिए नोट कीजिए और आगे फिर बता रहा हूँ। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है यूनिट 6। यूनिट 6 में मेंसुरेशन है, जिसमें टोटल मार्क्स में 10 मार्क्स है। इसमें 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है जिसमें 5 मार्क्स है, और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो कि ये दोनों चैप्टर जो है ये 12 11 12 का कोई यूज नहीं है। और ये दोनों चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कि आपको एक नहीं लगभग 50 to 70 फॉर्मूलास आपको याद करने होंगे इस दोनों चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर दोनों है, ये सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। और नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 में आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें टोटल 11 मार्क्स का है, 11 मार्क्स का। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में पहला है स्टैटिक्स जो कि 6 मार्क्स का है, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी जो कि 5 मार्क्स का है। और ये दोनों चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छा मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी हल्का भी, मतलब इजी टाइप बोल सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, डाइस हो गया ये सब, और मतलब कि बहुत सारे चैप्टर तो काफ़ी इजी है चैप्टर। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों पेज को फॉलो कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी एक लाइक से एक सब्सक्राइब से काफ़ी मुझे हिम्मत मिलेगी दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो में आपके लिए और लाता रहूँगा, और जल्द ही हम ला रहे हैं क्लास एक न्यू बैच, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए